सम्मानित मंच व गांव के बुजुर्गों, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब एक दलित समाज में पैदा हुए थे। बाबा साहब के पिता अंग्रेजी हुकूमत में सूबेदार थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल में गए, बच्चों को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि जिस तरह ये पढ़ रहे हैं मैं भी पढ़ूं। तो अपने बाप से जाके कहा कि पापा मैं तो पढ़ना चाहता हूं। तो उसके पिताजी दूसरे दिन स्कूल के अंदर लेके गए तो उसका नाम लिखा। नाम लिखने के बाद में उसकी जाति पूछी तो उसने कहा मेरी जाति तो महार है। तो हेडमास्टर खड़ा होकर के, हेडमास्टर इस तरह से खड़ा हुआ जैसे किसी सांप ने डंक मार दिया हो और दोनों बाप बेटों को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो रामजी राव चिंता में पड़ गए। तो अंग्रेजी अफसर आया। अंग्रेजी अफसर ने पूछा, अरे भाई चिंता में क्यों पड़े हो? कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है और इसलिए मैं चिंता में हूँ। तो उसने कहा पढ़ने की बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई तो करनी चाहिए, लेकिन इसको तो जो है हेडमास्टर बाहर निकाल दिया स्कूल से। बोलो चल हम बात करते हैं। तो अंग्रेजी अफसर ने कहा कि हेडमास्टर जी इसका नाम लिखो। तो हेडमास्टर ने कहा कि साहब मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मेरा भी यहाँ समाज है, मुझे भी समाज के अंदर रहना है, इनकी भी बात माननी पड़ेगी, मैं आपकी भी बात मान लूंगा। तो बोलो क्या मजबूरी है? कि मेरी 4 शर्त माननी पड़ेगी। तो बाबा साहब इतना छोटा सा बच्चा था कि 4 शर्त तो क्या, मैं आप जितनी मेरे ऊपर शर्त रखोगे वो सारी की सारी शर्तें मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कि सबसे पहले स्कूल में आएगा और अलग से बैठेगा और सारे बच्चे स्कूल बाहर चले जाएंगे, उसके बाद में बाहर जाना पड़ेगा। स्कूल के अंदर आपको पानी नहीं मिलेगा और चाहे कितनी बारिश हो, किसी तूफान हो, आपको कमरे के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। बाबा साहब बोला ये सब मेरे को मंजूर है। जब बाबा साहब 10वीं क्लास में हुए, बहुत होशियार थे, तो बड़ौदा के महाराज के पास संदेश गया कि एक दलित समाज का बेटा और पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार है। तो बड़ौदा के महाराज ने बुलाया और उसका इंटरव्यू लिया। तो वे बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? कि मैं क्यों नहीं कर सकता, आप तो राजा हैं। तो मेरे लिए आप पढ़ाई करो, मैं आपको पैसा दूंगा, देश में पढ़ो, विदेश में पढ़ो, जहां तुम्हारी मर्जी है वहां पढ़ो, लेकिन शर्त एक होगी, जो मैं कर्जा दूंगा वो कर्जा तुम्हें अदा करना पड़ेगा। वो बोले ये शर्त मेरे को मंजूर है। तो बड़ौदा के महाराज के स्कॉलरशिप के माध्यम से जर्मनी पढ़े, जापान पढ़े, अमेरिका पढ़े, लास्ट में वो लंदन गए बैरिस्टर बनने के लिए। तो बैरिस्टर बनने के लिए गए तो बड़ौदा के महाराज पीछे से चलते रहे। दीवान साहब ने क्या है कि खर्चा देना बंद कर दिया। तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो उसके घरवाली रमाबाई जी थी, उसने उसको बंबई के शहर में जाकर के थेपड़ियां बेच के जैसे भी उनको बाबा साहब को पैसा भेजने का काम किया। ऐसी स्थिति में बाबा साहब पढ़े। जब घर के अंदर एक दाने का भी सोर्स नहीं था, जब रमाबाई ने जितने पैसे होते थे वो बाबा साहब को भेज देती। घर में बच्चे जो है भूखे बिलबिलाते रहे, बीमार पड़ गए। उसके एक एक करके 4 बच्चे धरती माँ के गोद में समा गए। जब तक बाबा साहब को पता नहीं चला था, जब फिर उसने खत लिखवाया कि एक एक करके तुम्हारे 4 बच्चे चलते रहे और मैं खुद बीमार हूँ। बाबा साहब लंदन से वापस आधा अधूरी डिग्री छोड़ करके और देश में आए। आकर के उन्होंने अपनी घरवाले का इलाज करवाया। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो भी नहीं बची, उसकी घरवाली वो भी नहीं बची थी। तब भी बाबा साहब ने क्या है कि सोचा कि अगर आज ये तेरा कारवां बंद हो गया तो तेरा समाज जो हजारों सालों से जो गुलामी की मार झेल रहा है, लोहे की जंजीरों में फंसा हुआ है, उसको कोई निकालने वाला नहीं है। उसने बाबा साहब ने हार नहीं मानी, अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला चुनाव बंबई से लड़ा। जब बंबई से चुनाव लड़ा तो उसके सामने उसी के कार्यालय में नौकरी करने वाले एक चपरासी को, जिसका नाम कजलौरकर था, कजलौरकर के सामने चुनाव लड़ाया तो बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया और कजलौरकर जो है चुनाव जीत गया। बाबा साहब बड़े दुख हुए।
वो बंबई छोड़ के रहे, दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए तो जयसूर और खुलना की सीट से लोग आए कि आप निराश मत हो, हम आपको जयसूर और खुलना की सीट से आपको चुनाव लड़वाएंगे। वहां की सीट खाली करवा के जयसूर और खुलना की और वहां से चुनाव लड़वाया। तो यहाँ के जो तेज तर्रार लोग थे उन्होंने क्या कहा, जिन्ना कि तेरे लिए हम एक तोहफे में एक सीट और देते हैं। जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, जब उस बंटवारे में क्या लिखा था कि जो 65% आबादी मुसलमान की होगी वो तो पाकिस्तान होगा, और जो 65% आबादी हिंदू की होगी वो हिंदुस्तान होगा। जो 65% हिंदुओं की आबादी थी वो जानबूझ के और पाकिस्तान को दी। जब बाबा साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान जाके क्या करूंगा, मेरा देश, मेरा जो दलित समाज है वो तो भारत में है। बाबा साहब लंदन गए, वहां गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां की सरकार से गुहार लगाई कि आप मेरी मदद करो। जो अंग्रेजों ने कहा, अरे भाई हम तो तुम्हारे देश को आजाद कर दिया और हमारे से क्या मदद चाहते हो, कि ऐसा नहीं, मैं मेरे देश की स्थिति आपको दिखाना चाहता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से साइमन कमीशन को ले गया। जब साइमन कमीशन को पूरे देश में घुमाया, जब साइमन कमीशन के समझ में आया कि ये तो गुलाम नहीं, ये तो गुलामों के ही गुलाम है, ये राजाओं के गुलाम नहीं, ये राजाओं के नीचे जो गुलाम लोग हैं उनके लोग ये गुलाम है। जब साइमन कमीशन के ऐसे समझ में आया, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कुत्ते के पिल्ले को एक बावड़ी पर ले जाके पानी पिलाया। तो कुत्ते के पिल्ले को छोड़ा तो बावड़ी के अंदर कुत्ते ने पानी